गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़िए। इसके बाद हम शुरू करेंगे। आज जो टॉपिक होगा हिंदी वर्णमाला से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़िए आप। जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से 30 क्वेश्चन। देखो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? तो देखो, सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होता? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। लेकिन लिखित पूछा है तो क्या बोलोगे? वर्ण। अगर केवल छोटी पूछी होती तो क्या होता? ध्वनि। समझ में आया? तो पहले का आंसर होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ। क्वेश्चन दिया है, जरा जूम कर देता हूं। देखो, ये लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ज्ञ वर्ण किस ज्ञ वर्ण मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है ये वाला? तो आपको पता होना चाहिए। ये बना है जो प्लस यो, हलंत लगाए नीचे, या फिर इससे। तो इसके देखो, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें से ज्ञ किससे बना होता है? ये जो प्लस यो। या फिर इससे भी, ये भी हो सकता है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में ये भी है, ये इसका राइट आंसर होगा। या फिर आप इस ये भी कर सकते हो, प्लस ये, या फिर ये दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं हम, स्वर को अलग लिखते हैं ना, तो व्यंजन को आधा लिखेंगे तो आधा कैसे लिखेंगे? नीचे हलंत लगा देंगे। या फिर ये होगा ऑप्शन में, या फिर ये होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में से संयुक्त स्वर बताना है आपको। संयुक्त स्वर कौन सा है तो बताइए आप। संयुक्त स्वर, जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। संयुक्त स्वर कौन सा है? आप बताइए जल्दी से। जल्दी से आंसर बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा होगा। संयुक्त स्वर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। देखो, ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये री, ये आपका मूल स्वर है। और ये है तो दीर्घ स्वर। देखो, स्वर क्या कहते हैं? एक तो है मूल स्वर, एक को कहते हैं दीर्घ स्वर। मूल और दीर्घ स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसमें से क्या होता है? अब यहाँ पे क्या पूछे? संयुक्त स्वर, या फिर संयुक्त स्वर पूछे, या फिर पूछे मिश्रित स्वर। तो वो कौन सा होगा? ये वाला। ये किससे बना होता है? ओ प्लस ई से। ये बनता है ओ प्लस ई से, और ये बनता है ओ प्लस ओ से। अब देखो, इन दोनों में अंतर क्या है? जो स्वर, जैसे यहां पे देखो, जो दीर्घ स्वर, यहां पे समझो आप, जैसे ये आ या ई, ये तो ये बना है ओ प्लस ओ से, ये बना है ई प्लस ई से, ये बना है उ प्लस उ से। तो इसे कहते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर जो एक ही जाति से बने हो, जैसे ओ से बना है, ई से बना है, उ से बना है, इसे कहते हैं सजातीय स्वर। लेकिन इसमें से जैसे देखो, ये किससे बना है? ये बना है ओ प्लस ई से, ये बना है ओ प्लस ई से। इसे कहते हैं विजातीय स्वर। कौन कौन से हो गए? ए, आई, ओ, औ। ये क्या होते हैं? ये होते हैं विजातीय स्वर, जो अलग से बने होते हैं। विजातीय विजातीय स्वर, या इसी को कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब जो अलग अलग स्वर से बने होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे ये ओ और ई से बना है, दो अलग अलग स्वर, दो या दो से अधिक स्वरों से जो मिलकर बनता है, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। तो देखो, ये बना है, ये सजातीय स्वर है। आंसर क्या होगा? ये वाला। ये अलग अलग से बना है, इसे आप मिश्रित स्वर भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में द्विगुण व्यंजन है। निम्न में द्विगुण व्यंजन है, बताइए सभी लोग। द्विगुण व्यंजन कौन सा होगा ये बताना आपको। ये है आपका, देखो ऑप्शन नंबर ये है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जिसमें द्विगुण कैसे कहते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक होता है ये वाला। जैसे द्विगुण, जैसे आप ये बोलते हो उत्क्षेप व्यंजन भी बोलते हो आप, या ताड़नजात भी बोलते हो, ये होते हैं दो। तो देखो ये दो का नहीं, ये भी नहीं है, कौन सा होगा? ये वाला। ये जो बिंदु है ना नीचे होना चाहिए, ये बिंदु नीचे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए सभी लोग, व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ। हल, अच, प्लुत, छल, बताओ। तो जो व्यंजनों को जाना जाता है, संस्कृत में व्यंजनों को बोलते हैं अल, हल बोलते हैं व्यंजनों को संस्कृत में, और स्वर को कहते हैं अच। व्यंजन को कहते हैं हल, और स्वर को, ये भी याद रखना, स्वर को क्या कहते हैं? अच। समझ में आया सभी को? ये व्यंजन को कहा जाता है हल, और स्वर को क्या कहा जाता है? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, स्वरों का निम्न में से एक नाम है। स्वरों का निम्न में से एक नाम है। अब ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। स्वरों को एक अन्य नाम से, किस नाम से जाना जाता है स्वरों को? स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे ही कहते हैं, जिसमें कोई अवरोध ना हो। तो देखो ये तो अवरोधी है, ये तो व्यंजन का, इसे तो व्यंजनों को कहा जाएगा अवरोधी। संघर्ष व्यंजन ये है नहीं, उत्क्षेप व्यंजन भी है नहीं, तो ये है जिसमें कोई अवरोध ना हो उसे कहते हैं अनावरोधी। तो स्वरों को निम्न में से और एक नाम किसे नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे अनावरोधी। समझ में आया सभी को? जिसमें कोई, देखो स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर अभी बताया था मैंने, तो मूल स्वर कितने होते हैं बताओ? 4, 7, 11, 10। तो देखो मूल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? ए, ओ, ई, उ और री, ये मूल स्वर है। अब मूल स्वर 4 हो गए, और 7 होते हैं क्या? 7 होते हैं दीर्घ स्वर, ये होते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ कौन कौन से? जो बाकी 11 में से, देखो 4 ये हो गए, अब 11 में से कितने बचे? 7। 7 आपको पता होना चाहिए ये कौन होते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आपका ए हो गया, आई हो गया, सॉरी पहले और देखो 7 कौन कौन से हो गए? जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ये हो गया, ओ, आओ, और क्या कहते हैं? एक ये हो गया बड़ा ऊ। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ये दीर्घ स्वर हो गए, और 4 क्या हो गए? मूल स्वर। तो देखो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उत्पत्ति के अनुसार भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी? उत्पत्ति के अनुसार भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी बताओ? वर्ण, अक्षर, शब्द, ध्वनि। वर्ण, अक्षर, शब्द, ध्वनि। वर्ण, अक्षर, शब्द, ध्वनि। उत्पत्ति के अनुसार भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी? बताइए जल्दी से। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। मौखिक इकाई क्या है? वर्ण, या लिखित इकाई, सॉरी लिखित इकाई क्या है? वर्ण, सबसे छोटी। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि उत्पत्ति, उत्पत्ति के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगी? ध्वनि। चाहे उत्पत्ति लिखा हो या फिर लिखा हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, आप बोलोगे ध्वनि। समझ में आया? और लिखित क्या होगी? वर्ण। एक क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई वो क्या कहते हैं? शब्द, ये होगा। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य। सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य। सबसे छोटी सार्थक पूछा जाए जिसका अर्थ निकलता है, शब्द होगा। सबसे छोटी पूछा जाए तो ध्वनि होगी, लिखित पूछा जाए तो वर्ण होगी, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो क्या होगी? वाक्य। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, बताओ। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि वर्ण लिपियां तो 2 ही लिपि, तो क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है वर्ण, यानी वर्णों को, जो वर्णों को हम लिखते हैं वो कितने लिपि में लिखा जाता है? वर्णों को वर्ण लिपि, यानी हम कितने उसमें लिखा जाता है? आप बोलोगे 52। 52 वर्ण है ना,
तो देखो अमोण को 52 उसमें लिखा जाता है, तो वर्ण लिपि पूछा ना, आगे क्या लिखा है वर्ण लिपि, वर्ण लिपियां हैं, आप बोलोगे 52, आप क्या बोलोगे 52, तो इसका आंसर है 52। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी में वर्ध स्वर कौन से हैं, हिंदी में वर्ध अर्ध स्वर कौन से हैं, ये बताइए सभी लोग, हिंदी में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो हिंदी में अर्ध स्वर बताओ। देखो अगर संस्कृत में पूछा जाए आपसे, संस्कृत में तो ये होते चार, संस्कृत में ये होते हैं, लेकिन हिंदी में कौन होते हैं ये वाले, हिंदी में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। संस्कृत में पूछा जाए, संस्कृत में ये होते हैं चार, लेकिन हिंदी में पूछा जाए आप बोलोगे य और वो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हिंदी में अर्धस्वर पूछा है, आप बोलोगे ये य और वो, ये अर्धस्वर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस स्वर का लघु रूप नहीं होता है, किस स्वर का लघु रूप नहीं होता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था, निम्न में से किस स्वर का लघु रूप नहीं हो सकता। अगर तुम क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से दें इसका आंसर, बताओ आप लोग क्या दोगे इसका आंसर, निम्न में से किस स्वर का लघु रूप नहीं होता। तो देखो लघु यानी लघु स्वर, छोटे स्वर, तो देखो एक तो ये होता है, एक होता है आपका ये ई उ और री, ये है आपके लघु स्वर बोलो या मूल स्वर बोलो, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये यहाँ पे ऑलरेडी लघु स्वर है, ये री भी लघु मूल स्वर में से आता है। अब जो ये आ है ना, इसका लघु कौन है, ओ मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि आ किससे बना है, ओ प्लस आ ओ से बना है, लेकिन इसमें अगर आंसर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ निम्न में से किस स्वर का लघु रूप नहीं होता है, तो देखो लघु रूप यानी आ का लघु रूप क्या होता है, ओ होता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस स्वर को उदासीन वर्ण भी कहते हैं, किस स्वर को उदासीन वर्ण भी कहते हैं, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्वर को उदासीन वर्ण भी कहते हैं, किस स्वर को उदासीन वर्ण भी कहते हैं, जल्दी बताइए, किस स्वर को उदासीन वर्ण भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ओ इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए इसको उदासीन वर्ण कहते हैं। समझ में आया, उदासीन वर्ण कहते हैं, ओ की कोई मात्रा नहीं होती, किसी स्वर को उदासीन वर्ण, किस स्वर को उदासीन वर्ण कहते हैं, आप आंसर दोगे क्या, ओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, या तो ऊष्म होगा या लिखा होगा संघर्षीय, या लिखा होगा संघर्षी, या ऊष्म लिखा होगा या लिखा होगा संघर्षी, सॉरी, या लिखा होगा संघर्षी, 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 संघर्षी लिखा होगा या ऊष्म व्यंजन, तो किसे कहते हैं, देखो संघर्ष या ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ये चार होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, शो, ये सौ, पेट पटा सौ और सौ और हो, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। तो कौन कौन होते हैं, ये शो, शो और सौ हो, ये है संघर्षी व्यंजन। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, या तो इसे ऊष्म व्यंजन बोलो या फिर संघर्षी व्यंजन बोलो, ठीक है, इसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 14, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो यश स्पर्श व्यंजन बताओ, इसे स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं या फिर वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, देखो क वर्ग से, और क्या कहते हैं, क से स्टार्ट होता है, और आपका प वर्ग का लास्ट कौन होता है, एम, सॉरी मो, प वर्ग का लास्ट शब्द कौन होता है, मो, और इसका पहला कौन होता है, क। तो इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन, या कहते हैं क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो देखो वर्ग कितने होते हैं, पांच, पांच होते हैं ना, जब वर्ग पांच होते हैं और एक में कितने होते हैं, एक में वर्ण भी कितने होते हैं, पांच, व्यंजन में कितने होते हैं, पांच, जैसे क
ख, इस टाइप से होते हैं, 5 होते हैं ना। तो जब एक में 5 तो 5 वर्ग है तो कितने हो गए, 5 बजे 25, तो 25 ऑप्शन नंबर सी। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25। समझ में आया? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितना आंसर लगाओगे, 25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, 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 तो दीर्घ स्वर नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत होगा। इसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर नहीं, यहां पे कर दो निम्न में सजातीय, सजातीय स्वर नहीं है, निम्न में सजातीय स्वर नहीं है, निम्न में सजातीय स्वर नहीं है। बताइए जल्दी से, निम्न में सजातीय स्वर नहीं है। सजातीय अभी तो बताया था, जो एक ही वर्ण जैसे एक समान स्वर से बने होते हैं उसे सजातीय स्वर कैसे, ये किससे बना है, ओ प्लस ओ से बना है, ये बना है ऊ प्लस ऊ से, देखो ये बना है इससे, और ये बना है ई प्लस ई से, लेकिन ये बना है ओ प्लस ई से, तो ये नहीं है सजातीय वर्ण, ये नहीं सजातीय वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। 1 2 3 4, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो वर्ण जो होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में अनुस्वार का प्रयोग कहां हुआ है, अनुस्वार को बताइए कहां लगा है, अनुस्वार का प्रयोग आप लोग जानते हो, ये तो विसर्ग हो गया, ये चंद्र बिंदु हो गया, इसके ऊपर ये अर्धचंद हो गया। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, जो ये बिंदु लगता है ना ऊपर, इसे कहते हैं अनुस्वार। तो ये ऑप्शन नंबर डी में यहां पे लगा है ना, तो अनुस्वार का प्रयोग पूछना बताना था मैं कहां लगा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब बताओ, निम्न में स्पर्श व्यंजन नहीं है, अभी बताया था मैंने, स्पर्श व्यंजन के होते 25। अब आपको बताना है कि इस स्पर्श व्यंजन के अंदर अंतर्गत कौन से क्या कहते हैं व्यंजन नहीं है स्पर्श व्यंजन के, ये वो है, ये भी होता है, द ये भी है, नो भी है, लेकिन ये नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन के उसमें नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है द्विगुण व्यंजन, ये है द्विगुण व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सभी ध्वनियां वर्ण होती है, आपको बताना है, सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सभी वर्ण ध्वनि होती है, या सभी सत्य हैं, बताओ, बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। सभी ध्वनियां वर्ण होती है, सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सभी वर्ण ध्वनि होती है, सभी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्ण ध्वनियां होती है, क्योंकि जब वर्ण होगा उसमें ध्वनिया तो होगी। ऑप्शन नंबर ये इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी वर्ण क्या होगी, ध्वनि होगी। ये उनका सभी वर्ण अक्षर नहीं होते, सभी वर्ण, जैसे मान लो ये अदर लिखा है ना आपका, ये वर्ण तो है लेकिन अक्षर नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने भी वर्ण है ना उनके सभी ध्वनियां अलग, सभी की ध्वनियां होती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। अब अगर ऑप्शन ए देखोगे, सभी ध्वनियां वर्ण होती हैं, जरूरी नहीं है कि सभी जो ध्वनि निकल गई वो वर्ण ही होता है, जो ध्वनि निकल गई वो वर्ण ही थोड़ी होता है। जैसे मान लो ये आवाज आ रही होगी आपकी, ये वर्ण थोड़ी है आपका, तो सभी ध्वनि वर्ण नहीं होती, तो ये आउट हो, ये भी आउट हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी आउट हो गया। ये इसका राइट आंसर है कि सभी वर्ण, जितने वर्ण लिखे जाते हैं ना आपको, उसकी अलग अलग ध्वनि होती है, तो ये राइट है, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में अकारांत शब्द है, निम्न में अकारांत शब्द है, बताइए, निम्न में अकारांत शब्द है, निम्न में अकारांत शब्द है। अकारांत का मतलब क्या होता है, जो शब्द अ से समाप्त हो, तो देखो ये तो है नहीं, इसमें तो स्वर ही नहीं है, ये ई से समाप्त हो रखा, इसे कहेंगे इकारांत, इसे कहेंगे इकारांत, इकारांत, जो ई से समाप्त हो उसे इकारांत कहेंगे। ये हुआ आ से समाप्त हुआ है, कला आ,
इसे बोलेंगे आकारांत, इसे आकारांत बोलेंगे, आकारांत। यह है आपका काल, इसे बोलेंगे आकारांत। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो अ से समाप्त हो अकारांत, जो ई से समाप्त हो इकारांत, जो आ से समाप्त हो उसे कहते हैं आकारांत। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्वर की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वर की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? पाणिनि ने, पतंजलि ने, भोलानाथ तिवारी ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बताओ। तो देखो, स्वर की जो परिभाषा सबसे पहले दी थी वो दी थी पतंजलि ने। लेकिन समझ में आया, स्वर की जो परिभाषा सबसे पहले दी थी वो दी थी पतंजलि ने, और वर्णों को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया वो किया था पाणिनि ने। वर्णों को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था वो किया था पाणिनि ने, और स्वर और व्यंजनों को जो इसमें डिवाइड किया था ना, वो किसने किया था? पतंजलि ने सबसे पहले इसमें डिवाइड किया था। स्वरों की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? पतंजलि ने। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? मात्रा के आधार पर आप जानते हो स्वर कितने होते हैं? आप बोलोगे 11 स्वर होते हैं। इसमें से क्या होता है कि मात्रा के अनुसार अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब कितने बचे? 10। 11 स्वर होते हैं ना, 11 में से अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो एक ये कम हो गया, तो 10, 11 में से एक गया, कितना? 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में प्लुत स्वर है, निम्न में प्लुत स्वर है, बताइए। निम्न में प्लुत स्वर हैं। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा इसे इस टाइप से, या तो इस टाइप से लिखा होता ये, या फिर ये। तो बताओ कौन सा होगा? बताइए जल्दी। तो अगर आपके पेपर में आया कि निम्नलिखित में से प्लुत स्वर कौन सा है, तो देखो ये नहीं है प्लुत स्वर, ये दोस्तों क्या है? सिंबल है। ये तो सिंबल है, ये तो प्रतीक है लिखने के लिए। प्लुत स्वर तभी माना जाएगा अगर आप उसको इस टाइप से लिखा जाएगा, आ उसके साथ लिखा ये सिंबल, तो ये है प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे मान लो आपने लिख दिया अ और यहाँ पे लिख दिया ये, सॉरी ये अ लिखा और ये लिख दिया, ये है प्लुत स्वर कंप्लीट। लेकिन सिंबल ये दोनों हैं, तो ये मत करना गलती कि ये सभी अगर लगा है स्वर के साथ, ये लगा साइन या ये वाला, उसे कहेंगे प्लुत स्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, रात शब्द किस प्रकार का शब्द है? सॉरी, रात शब्द किस प्रकार का अक्षर है? रात शब्द किस प्रकार का अक्षर है? रात शब्द किस प्रकार का शब्द अक्षर है? तो आपको पता होना चाहिए, जो शब्द स्वर से समाप्त होता है, जो शब्द स्वर से समाप्त होता है उसे कहते हैं मुक्ताक्षर। जो स्वर से समाप्त होता है लेकिन जो व्यंजन से समाप्त होगा उसे कहेंगे बद्धाक्षर। बद्धाक्षर उसे कहेंगे बद्धाक्षर। जो स्वर व्यंजन से समाप्त हो, व्यंजन से समाप्त हो। तो देखो रात, वर्ण विच्छेद करोगे आप, तो देखो अगर वर्ण विच्छेद करोगे ना तो इस टाइप से करोगे, अगर वर्ण विच्छेद करोगे तो आप करोगे इस टाइप से। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो अ तो है लास्ट में, लेकिन जब आप शब्द पढ़ोगे ना रात, तो इसमें अ की साउंड नहीं आएगी। रात, रात अ की साउंड नहीं आएगी, तो ये किससे समाप्त हुआ है? ये व्यंजन से समाप्त हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? बद्धाक्षर। जो भी ये इतना याद रखो, जो भी शब्द स्वर से समाप्त होते हैं उसे कहते हैं मुक्ताक्षर, जो व्यंजन से समाप्त होंगे उसे कहेंगे बद्धाक्षर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में आगत वर्ण नहीं है। निम्न में आगत वर्ण बताओ। निम्न में आगत वर्ण नहीं है, जल्दी बताइए आगत वर्ण कौन से नहीं है?
तो देखो आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं? लेकिन यहां पर लगा होता है नुक्ता, इस टाइप से। ये है आगत वर्ण, ये आगत वर्ण है। तो देखो यहां पूछा नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे नुक्ता नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा ये वाला। यहाँ पे नहीं था, या अगर यहाँ पे होता तो ये भी होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये आगत वर्ण नहीं है, आगत वर्ण नहीं है ये, बाकी सारे हैं, क्योंकि यहाँ भी लगा है नुक्ता, यहाँ भी लगा है, इसके नीचे भी लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द में रॉ का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में रॉ का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ। क्रम, सर्फ, ट्रक, ग्रह, बताइए किस शब्द में रॉ का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ जल्दी से। तो देखो ये भी रॉ का प्रयोग है, ये भी रॉ है आपका, इसे कहते हैं रेप रॉ, जो पर लगा होता है। लेकिन आप जानते हो ये क्या है? री। ये क्या है? री। ये री है आपकी, तो ये रॉ का प्रयोग इसमें नहीं हो रखा, ग्रह इसमें नहीं हो रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी रॉ का प्रयोग है, इसमें भी रॉ का प्रयोग है, इसमें भी रॉ का प्रयोग है। ठीक है, लेकिन इसमें री का प्रयोग है, इसमें रॉ का प्रयोग नहीं है। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर बताइए। अभी तो बताए थे, ये तो आसान क्वेश्चन है। उत्तिच, ये क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27, उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं, बताइए। तो अभी बताया था मैंने, इसे द्विगुण भी कहते हैं, इसे तारणजात भी बोलते हैं, द्विगुण तारणजात। तो मैंने क्या बताया था, देखो ये और ये, इसे कहते हैं द्विगुण तारणजात। ये सभी इसी के नाम है, तो मुझे बताइए, ये तो होगा नहीं, ये तो टॉवर के हैं। ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो है लेकिन ये दूसरा नहीं है। इसमें भी क्या है, एक तो है, ये नहीं है, तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। देखो यहां भी लगा है और यहां भी, इसे कहते हैं द्विगुण भी, इसे कहते हैं तारणजात भी, इसे कहते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसे कहते हैं। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हिंदी में कुल कितने वर्ण है, सभी को पता है हिंदी में कुल कितने वर्ण है। तो हिंदी में अगर कुल कितने वर्ण, जो लिपियां बताई मैंने, तो कितना? 52 ये कुल वर्ण है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी में मूल वर्ण कितने, मूल, आप बोलोगे 44। ठीक है, मूल पूछा जाए मूल तो बोलोगे 44, और कुल पूछा जाए तो कितना बोलोगे? 52। मूल पूछा जाए तो कितना बोलोगे? 44, और कुल कितने? 52 वर्ण है। ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वा वर्ण कौन से हैं, बताइए। अयोग्य वा, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ये डी भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन से? ये वाला, विसर्ग और क्या कहते हैं, एक विसर्ग होगा, एक अनुनासिक होगा। ये इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं अयोग्य वा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में कौन सा घोष वर्ण है, बताओ जरा। इसमें बताओ आप लोग, इसमें बताइए कौन सा होगा। निम्न में घोष वर्ण है, तो बताओ जरा, निम्न में घोष वर्ण है। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। घोष वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसे कहते हैं घोष वर्ण, घोष या सघोष। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा,
इसे कहते हैं गोश या सघोष वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसे कहते हैं अघोष, उसे कहते हैं अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा इसे कहते हैं घोष ऐसा घोष वर्ण। और प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा इसे कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, तो आप जानते हो ये पांचवें पे आता है तो क्या हो गया, घोष वर्ण हो गया। ये दूसरे पे आता है, ये भी नहीं होगा। ये पहले पे आता है, ये भी नहीं होगा। ये दूसरे पे आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कि प्रत्येक वर्ण का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है उसे कहते हैं घोष ऐसा घोष वर्ण, और जो पहला दूसरा है उसे कहते हैं अघोष वर्ण। समझ में आया? तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त करते हैं। ये था आपके हिंदी वर्णमाला से 30 MCQ क्वेश्चन। जिन बच्चों को वर्णमाला डिटेल से पढ़नी है वो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए हिंदी वर्णमाला के 2 पार्ट हैं, डिटेल से देखिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका।